हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर की क्लास। ये कंप्यूटर की क्लास ना सिर्फ आपके लेखपाल में 15 नंबर को पक्का करेगी, बल्कि आपके आने वाली किसी भी एग्जाम, चाहे वो आप यूपीपी देने वाले हैं, यूपीएसआई देने वाले हों, साथ ही साथ अगर आप एसएससी सीजीएल देने वाले हों या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर कंप्यूटर के ना चाहते हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल इंफोग्राफिक तरीके से करते हैं, जिससे बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। और साथ ही साथ हम करते हैं पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। इसकी और भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड होती है, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। आज हम इससे पहले हमने नेटवर्क को पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रखे हैं। साथ ही साथ अब हम करेंगे इंटरनेट को। तो याद रखिएगा, इंटरनेट जो है, याद रखिएगा, इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क। तो याद रखिएगा क्या है? इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा, चलें, तो याद रखिएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। याद रखिएगा ये जो है विश्व भर में, याद रखिएगा विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक क्या है? एक समूह है। तो याद रखिएगा ये जो है विश्व भर के जितने भी कंप्यूटर होता है उससे जोड़ने का एक समूह है। आगे देखते हैं, इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा विशाल भौतिक नेटवर्क है। याद रखिएगा ये एक फिजिकल नेटवर्क है, वो भी बहुत ही बड़ा। क्लियर है? अब क्या होता है कि हमने ईमेल वाले चैप्टर में हमने प्रोटोकॉल्स की बात की थी, मतलब कि नियमों का गुच्छा। तो क्या होता है प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है ग्रुप्स ऑफ रूल्स, मतलब नियमों का गुच्छा। तो याद रखिएगा इंटरनेट पर सूचना भेजने और साथ ही साथ उसको प्राप्त करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक नियम बनाया गया है, जिसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो इंटरनेट के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा टीसीपी और आईपी। कौन कौन से प्रोटोकॉल बनाए गए हैं इंटरनेट के लिए? तो टीसीपी और आईपी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के प्रोटोकॉल नहीं है? तो याद रखिएगा टीसीपी और आईपी ये दोनों इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं। क्लियर है? इंटरनेट के मतलब ये जो टीसीपी है, ये प्रोटोकॉल किसने बनाया? तो याद रखिएगा ग्रे साहब ने। किसने? विंटन ग्रे सर्फ। कौन बनाए हैं? विंटन ग्रे सर्फ। आप यहां से केवल और केवल ग्रे याद रखेंगे। तो इंटरनेट के खोजकर्ता केवल ग्रे और रॉबर्ट ई कान। तो कान से याद रखिएगा कि इंटरनेट से क्या करते हैं हम? कान में मोबाइल लगाकर सुनते हैं, है ना? कान में मोबाइल लगाकर सुनते हैं, कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं तो कान में मोबाइल लगाकर सुनते हैं। तो कान और साथ ही साथ क्या है? ग्रे। क्या है? ग्रे। हमारे मोबाइल जो पहले आती थी ज्यादातर ग्रे कलर की होती थी, है ना? आगे तो ग्रे और कान ने क्या किया है? इंटरनेट का आविष्कार किया है। आगे चलते हैं। जो हमारा टीसीपी है, याद रखिएगा ये क्या करता है? ये जो जानकारी होती है, जो डेटा होता है, उसे छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। और याद रखिएगा, और आईपी क्या होता है? जो आईपी क्या होता है? इसे जो है रिसीव करता है। याद रखिएगा आईपी जो है, मतलब सॉरी, ये जो टीसीपी होता है वो डाटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और तोड़कर भेज देता है। और भेजने के बाद ये आईपी जो है वो क्या करता है? रिसीव करता है। याद रखिएगा आईपी उसे रिसीवर तक भेजता है, मतलब ये जो आईपी होता है वो रिसीव करके और भी आगे भेजता है, रिसीवर तक पूरा कंप्लीटली भेजता है। आगे चलते हैं। इंटरनेट के जनक की बात करें तो वही है जिन्होंने रूल्स बनाए हैं, वही जनक भी होंगे। तो याद रखिएगा ग्रे और कान, जिन्होंने रूल बनाया उन्होंने ही इंटरनेट बनाया। भाई इंटरनेट बनाएंगे तो रूल भी वही बनाएंगे। आगे चलते हैं। इंटरनेट के प्रकार की बात करें तो इंटरनेट अपने आप में क्या है? WAN है, मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। क्या है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट बहुत बड़ा प्रकार है। याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब पर है ना, बहुत बड़े आधार पर ये नेटवर्क है। आगे चलते हैं। यहाँ विभिन्न छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के कारण ही इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। मतलब ये बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है? जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा गुलामों का गुलाम, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं किसे कहते हैं। हम कहते हैं गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन है। हम बता देते हैं आपको। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, है ना, और रजिया सुल्तान के पिता कौन है? वही उसने, उन्हीं को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। आपके एसआई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इंटरनेट का विकास याद रखिएगा
1969 में ARPANET और पहला नेटवर्क यही था। तो याद रखिएगा इंटरनेट का विकास का जो क्रम है वो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले 1900 चलिए इसमें देखते हैं। चलिए 1969 में क्या हुआ था, ARPANET हुआ था। क्या हुआ, ARPANET का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखिएगा, जिसे अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा इसके रक्षा विभाग ने बनाया था। इंटरनेट की जो पहली सीढ़ी थी वो यहीं से शुरू होती है। इसके साथ साथ इस ARPANET क्या था, ये एक नेटवर्क था और इसी का प्रयोग करके सबसे पहला ईमेल को भी भेजा गया था। पहला ईमेल को भी भेजा गया था, सबसे पहला ईमेल ARPANET के प्रयोग से भेजा गया था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला रिसर्च नेटवर्क जो है यही है। विश्व का सबसे पहला नेटवर्क जो है यही है, याद रखिएगा। इसमें जो है कितने कनेक्शन थे, याद रखिएगा, इसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर को जोड़ा गया था। तो इसमें केवल और केवल 4 कनेक्शन थे, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला ईमेल जो है इसी से भेजा गया था। आगे इसके बाद में जो है याद रखिएगा कौन सा आया, तो याद रखिएगा, चलिए नेस्प नेट, क्या आया, नेस्प नेट आया। और इसी से क्या हुआ, www की शुरुआती नाम था, याद रखिएगा। इसी मतलब ये जो हमारा बाद में NSF नेट जो आया था, नेट जो आया था, ये जो है www का शुरुआती नाम था, याद रखिएगा। www का शुरुआती नाम क्या था, नेट। आगे चलते हैं। अगला अगर हम बात करें जो हमारा www है, चलिए इसे इंटरनेट में मौजूद सभी जानकारी संसाधनों को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड, इसका जो फुल फॉर्म है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी इंटरनेट में आपको जानकारी मिलेगी वो सब इसी के द्वारा ही मिलेगी, याद रखिएगा। इसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी दुकान के अंदर। क्लियर है। आगे ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का दुकान का लाइसेंस है। क्या है, दुकान का लाइसेंस है जो कि फ्री में मिलता है। आप ऐसे समझिए कि दुकान में है ना, इंटरनेट क्या है, पूरी की पूरी जो है मार्केट है। मार्केट में छोटे छोटे दुकान है। दुकान मीन्स क्या हो गया, आपके वेबसाइट हो गए, है ना। और वेबसाइट के लाइसेंस क्या हो गया, ये हो गया। वेबसाइट का नाम क्या हो गया, जो आपका डोमेन लगे, डोमेन के पहले जो होगा वो हो गया वेबसाइट का नाम हो गया। क्लियर है। और ये डोमेन के बाद ये जो हमारा डोमेन होगा, मतलब ये तो हमारा डोमेन नेम हो गया, है कि नहीं है। और ये जो हमारा ये जो कोडोमेन होगा ये क्या होगा, ये आपका एड्रेस होगा एक तरीके से। चलिए अभी हम समझ लेते हैं, बता देंगे आपको बहुत ही विस्तार से। चलिए यह विश्व भर के, याद रखिएगा, फैले कंप्यूटर का जाल है। याद रखिएगा यह विश्व भर में फैले कंप्यूटर का क्या है, विश्व भर में फैले कंप्यूटर का जाल है, जहां दुनिया की सभी वेबसाइटें रजिस्टर होती है और वेब सर्वर स्टोर रहती है। याद रखिएगा वेब सर्वर इसमें स्टोर रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। जो ये www है ये क्या है, इसको यूज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। ये क्या है, ये है ओपन सोर्स, मतलब इसको यूज करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। आगे बात करते हैं कि यह दुनिया की सभी डिवाइसों, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से काम करता है। तो याद रखिएगा ये जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है, ये दुनिया के सभी डिवाइसों में आसानी से काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकृति का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकृति का कहा जाता है। आगे और बात करते हैं तो ये काम कैसे करता है। जो www में जो मौजूद डाटा होता है, जो जानकारी होती है, याद रखिएगा, ये कैसी होती है, ये डायनेमिक होती है। मतलब समय समय पर इसके अंदर चेंजेस होता रहता है, यानी समय समय पर ये क्या होता है, अपडेट होता रहता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। किसकी, हाइपर टेक्स्ट की। तो याद रखिएगा HTTP क्या होता है। तो सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट और साझा करने के लिए HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानकारी को साझा करने के लिए मीन्स, अगर आपको एक आर्टिकल पसंद आया जिसमें बहुत ही बढ़िया 1200 रुपए का एक जूता है, आप सोच रहे हैं कि हम जो है इसी लिंक को भेज दें अपने मित्र के पास, है ना। आप अपने मित्र के पास इसे ही भेज देंगे, तो आप जो है यहाँ से क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद आपने अपने मित्र के पास भेज दिया। तो ये जो लिंक गया, लिंक में क्या रहा, लिंक में एक इस वेबसाइट का एड्रेस रहा। भाई साहब आप इसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी एड्रेस के पास पहुंच जाएंगे। तो ये एड्रेस ही क्या होता है, HTTP होता है। क्या होता है, HTTP होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बिना इंटरनेट के, विदाउट इंटरनेट कोई भी महत्व उपयोग नहीं है। मतलब जो ये हमारा HTTP है, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा ये आपके मित्र के पास, तो भाई साहब जो लिंक आपने भेजा है वो ओपन ही नहीं होगा, है कि नहीं है।
तो बिना इंटरनेट के HTTP का कोई भी महत्व नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, तो URL क्या होता है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या क्या है, यह वेबसाइट का एड्रेस बताता है। ये क्या है, HTTP क्या है, HTTP जो आपका लगता है स्टार्टिंग में, ये हो गया आपका HTTP, है ना। इसके बाद जो पूरा लिखा जाता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस जो आप भेजेंगे, जो क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा आपके मित्र के पास उस जूते का लिंक, उस जूते के लिंक में HTTP होगा, है ना। और उसके बाद पूरा का पूरा एड्रेस होगा जिसे हम URL कहेंगे। ये पूरे सेक्शन में जो रहेगा उसे हम URL कहेंगे, क्लियर है। जो कि www में मौजूद हर वेबसाइट का अपना URL होता है। मतलब जो जितने भी वेबसाइट हैं सबकी अपनी एक यूनिक URL होगा, है ना, यूनिक पता होगा। भाई यूनिक रहेगा तभी तो पहुंच पाएंगे। आगे HTTPS क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी सुरक्षित वेबसाइट को वेब एड्रेस हमेशा HTTPS लिखा जाता है। तो भाई साहब जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसमें HTTP लिखा होता है, जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसमें HTTPS लिखा होता है। मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस का मतलब होता है सिक्योर। तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हो गया सिक्योर, यस का मतलब क्या होता है, सिक्योर, क्लियर है। आगे जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब www है, उसमें एक शब्द जोड़ा गया, तो WWC क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब तो हम समझ गए क्या होता है ना। ये फ्री प्रोवाइडर है जो कि सारे के सारे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उन सभी को एक तरीके से ये फ्री सर्विस देता है, या आपको इंटरनेट जो यूजर होता है उन्हें फ्री सर्विस देता है, कहीं पर भी डेटा को देखने के लिए, कहीं पोर्टल ओपन करने के लिए फ्री सर्विस देता है। जो WWC क्या है, तो याद रखिएगा, चलिए, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मतलब कि इसको किसने बनाया था, टिम बर्नल ली ने। किसने बनाया था, टिम बर्नल ली ने 1994 में बनाया था। कब बनाया था, 1994 में बनाया था। यह www को कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा www को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा www और C फॉर कंट्रोल। तो WWWC जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब को कंट्रोल करता है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करें कि URL तो हम समझ गए। आगे अगर हम बात करें कि URI, HTTP और HTML ये तीनों चीज क्या है, तो भाई साहब ये जो URI है इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिफिटर। याद रखिएगा, चलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिफिटर जो है इसे कहते हैं URI का फुल फॉर्म है। चलिए आइडेंटिफिटर हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यह एक समान प्रारूप में किसी फाइल या संसाधन के नाम और स्थान को सटीक से पहचानता है। किसी भी फाइल का नाम और उसके लोकेशन को बिल्कुल सटीक से पहचानने का काम कौन किसका है, URI का है, यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिफिटर का। याद रखिएगा, चलिए ये हो गया आइडेंटिफियर, और इसके साथ साथ आपका हो गया, बार बार इंडिकेटर आ रहा है, आइडेंटिफियर हो गया। और अगला हम बात करें HTTP का, किसका, HTTP का। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है वेब पेज व वेब सर्वर के माध्यम से संचार के लिए होता है। इसको बिना वेबसाइट जो है एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, ये है आपका रियल लाइसेंस। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस का रियल लाइसेंस क्या है, HTTP। क्या है, HTTP। इसकी वजह से ही किसी भी वेबसाइट के पास आप जो है पहुंच सकते हैं, क्लियर है। तो HTML क्या है, HTML वेबसाइट कैसी दिखती है, कैसे उसका इंटरफेस है ना, कहाँ लोगो बना है, किस कलर का वेबसाइट है, ये सब किसके द्वारा तय किया जाता है, ये सभी डिजाइन जो है HTML के द्वारा लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला है हमारा वेब पेज। क्या है, वेब पेज वेबसाइट और वेब सर्वर क्या होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वेब पेज वेबसाइट और वेब सर्वर क्या होते हैं। जो हमारा वेब पेज होता है किसी भी लिंक पर क्लिक करने पर, याद रखिएगा जो सिंगल पेज खुलता है उसे कहते हैं वेब पेज। आप कहीं पर जाइए, आप सरकारी रिजल्ट.com पर जाइए, वहां पर जो पेज खुलेगा उसे ही क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट आपकी जो सरकार www जो सरकारी रिजल्ट.com है वो आपकी हो गई वेबसाइट। वेब सर्वर क्या होता है, तो इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट का जो होस्ट होता है, मतलब होस्ट करने के लिए जो विशाल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसे ही वेब सर्वर कहा जाता है।
क्लियर है। तो वेब पेज हो गया जो सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट होती है, और वेब सर्वर क्या होता है, जहां से होस्ट होता है इंटरनेट, उसे वेब सर्वर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो याद रखिएगा, डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलने की स्वचालित प्रक्रिया है। मतलब क्या है, समझते हैं डीएनएस सिस्टम क्या होता है। यह इंटरनेट डोमेन का पता लगाता है और साथ ही साथ डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। तो मतलब कैसे, चलिए बताते हैं। ये क्या है कि डोमेन नेम आपके दुकान का नाम है। क्या है, डोमेन नेम आपके दुकान का नाम है, जिससे आपका दुकान का पता चल जाए सभी को, है ना। अब पता कैसे चलेगा, पता चलेगा आईपी एड्रेस से। तो डोमेन नेम जो होता है वो आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, जो आईपी एड्रेस होता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित किया जाता है ना। तो जिससे क्या होगा, मान के चलिए हमारे हिसाब से क्या है, कल्लू हलवाई, है ना, हमारे हिसाब से कल्लू हलवाई इस दुकान का नाम है कि नहीं है। लेकिन और सभी इसको विदेश में किस नाम से जानते हैं, क्या पता यहाँ के जो लोकल लोग हैं तो इसे किसी और नाम से जानते होंगे, इसे जो है शुभम हलवाई की दुकान के नाम से जानते होंगे, है कि नहीं है। तो जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में बदला जाता है, तभी जो है इंटरनेट समझ पाता है। क्लियर है। चूंकि इंसान आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, अगर हम बहुत सारे वेबसाइट बना लिए हैं तो उसके आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ऐसे होता है, HTTP या 016 बहुत ही बड़ा होता है, तो आईपी एड्रेस को याद नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका विशेष नाम दे दिया गया है ना। अब सोचिए कितनी सारी आपकी मार्केट्स में दुकानें हैं, है ना। आप अगर आप उसको अपना नाम नहीं रखेंगे तो क्या कहेंगे कि आप सीधे चले जाइए, दाएं हाथ पर दुकान होगी टिकिए की, फिर वहां चले जाइए, फिर फुल्की की दुकान होगी तो वहीं पर चले जाइए, तो क्या पता 5-6 दुकान हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसी तरह सभी का एक नाम दे दिया गया है ना। तो तुरंत आप क्या कहेंगे, भैया अंश फुल्की वाले के यहाँ चले जाइए, फुल्की बढ़िया मिल जाएगी। तो नाम से क्या होता है, जो नाम से ये होता है कि ये जल्दी खोज में आता है, जल्दी सर्च में आ जाता है। आगे चलते हैं। तो क्योंकि हम वेबसाइट याद कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को याद करना मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, डीएनएस का इस्तेमाल होता है किसके लिए, इसी आईपी एड्रेस को नाम देने के लिए डीएनएस का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। अगला है डीएनएस का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा पॉल, याद रखिएगा कौन किए थे, पॉल मोका पेट्रिस। कौन किए थे, पॉल मोका पेट्रिस ने किया था। और इस डीएनएस का जो है पोर्ट नंबर कितना है, 53। ये पोर्ट नंबर से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा भी गया है बहुत पहले, तो इस पोर्ट नंबर को देखते हुए चलेंगे। तो पॉल डीएनएस 3 जो है, इस मतलब ये पॉल जो है डीएनएस के आविष्कारक हैं। क्लियर है। पोर्ट नंबर कितना है, 53 है। आगे चलते हैं। अगला है डोमेन नेम और उसके प्रकार की बात करें। तो भाई साहब, जो डोमेन नेम लगा होता है, ये हो गया डोमेन नेम जो हमारा होता है लास्ट में .com .gov, ये क्या होता है ना, जो हमें लाइसेंस तरीके से मिलता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर 3 अक्षर है डोमेन नेम की किनारे, अगर 3 अक्षर है, जैसे आपका .com हो गया, .gov हो गया, .org हो गया, तो ये क्या है, ये एक संस्था हो जाएगी। क्या है, ये एक संस्था, सार्वजनिक संस्था हो जाएगी। क्लियर है। अगर 2 नाम है तो ये क्या हो जाएगा, ये समझिए, ये वेबसाइट किसकी हो जाएगी, ये वेबसाइट किसकी हो जाएगी, देश की, एक विशेष देश की हो जाएगी। जैसे ये देखिए .com, ये हो गया संस्था की, व्यवसाय के लिए यूज होता है .com। इसके अलावा सरकारी कामों के लिए .gov यूज होगा। गैर सरकारी लाभकारी संस्थाओं के लिए, जैसे कोई आपने वो बनाया, कोई संस्था बना ली, इसके अलावा कोई एनजीओ बना लिया, तो उसका जो वेबसाइट होगा .org से होगा। शैक्षणिक के लिए किसका इस्तेमाल होगा, .edu का इस्तेमाल होगा, एजुकेशन edu, है ना। इसके अलावा .net का इस्तेमाल होगा, मिल का इस्तेमाल होगा। अगर हम बात करें कि कोई अगर 2 अंक है, क्या है, लास्ट में अगर 2 अल्फाबेट है, तब वो किसी विशेष देश के लिए यूज होता है। जैसे IN है, .in है भाई साहब, अगर आपने लिखा www. सरकारी रिजल्ट .in, है ना, तो इन का मतलब है ये इंडिया का है। क्लियर है। तो इनका मतलब होता है भारत, यूएस लगा होगा तो इसका मतलब है अमेरिका, यूके लगा होगा तो ब्रिटेन, यूएस लगा होगा तो ऑस्ट्रेलिया, और NZ लगा होगा तो न्यूजीलैंड, और FR लगा होगा तो फ्रांस। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की बात कर लेते हैं कि डाउनलोडिंग क्या है। जो भी डाटा हम इंटरनेट से अपने डिवाइस के अंदर स्टोर करने के लिए जो डाउनलोड करते हैं, जो स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही डाउनलोड कहा जाता है। अपलोड का मतलब जो भी डाटा हम पहले से हमारे स्टोरेज में मौजूद है, उसे अगर हम इंटरनेट पे डालेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपलोड कहेंगे। तो क्लियर है, यही इसकी परिभाषा है कि जब यूजर नेटवर्क के इंटरनेट से किसी फाइल को लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर
या स्टोर करता है तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। यही जो ट्रांसफर हुआ है, ये वीडियो जो है, मान के चलिए ये वीडियो है, ये हमने रिकॉर्ड किया है, अब इसे हमें जो है यूट्यूब पे डालना है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूट्यूब अपलोडिंग, है ना, इसे कहेंगे अपलोडिंग। तो अब हम कर लेते हैं एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन, फिर करते हैं पीवाई के क्वेश्चन को। सबसे पहले इंटरनेट का जन्म जो है किससे हुआ है, ARPANET से हुआ है, 1969 में ARPANET बना है, क्लियर है। आगे इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, जैसे हमने क्या बताया था, गुलामों का गुलाम, है ना, कुतुबुद्दीन का भी गुलाम था और रजिया सुल्तान का पिता था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। विंटन, चलिए इंटरनेट के जन्मकर्ता मतलब इंटरनेट के पापा किसे कहा जाता है, तो कान को कहा जाता है, याद रखिएगा, बॉम कान को, और साथ ही साथ विंटन सर्फ को। आगे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब याद रखिएगा किसने बनाया था, बर्नल ली ने, किसने, बर्नल ली ने इसका निर्माण किया था। फिर उसके बाद 1994 W3C, क्या है, WWWC, ये क्या था, ये था सी में से एक तरीके से ओपन सोर्स मतलब नियंत्रण करने का काम करता था, या ओपन सोर्स और डायनेमिक होता है। जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब है वो ओपन सोर्स और डायनेमिक होता है। फिर प्रोटोकॉल की बात की तो इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल है, एक हो गया टीसीपी, एक हो गया आईपी। टीसीपी मतलब डेटा के पैकेट को छोटे छोटे डेटा पैकेट, डेटा जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में भेजता है। आईपी क्या है, याद रखिएगा, ये रिसीवर तक भेजता है, ये कैच करके कहाँ तक भेजेगा, रिसीवर तक भेजेगा, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, फिर हमने बात की किसके बारे में, यूआरएल और डीएनएस के बारे में। तो यूआरएल क्या है, ये वेबसाइट का पता होता है। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम होता है जो कि आईपी बदलता है। आईपी में अगर आपने जो है डॉट इन लगा दिया तो ये क्या हो गया, वेबसाइट इंडिया की हो गई। .com हो लगा दिया आपने तो पूरे वर्ल्ड की हो गई। .us लगा दिया तो ये यूएसए की हो गई। .au लगा दिया तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई, है ना। ये क्या है, ये है डोमेन डीएनएस सिस्टम। आगे डोमेन का देश, जैसे .com लगाए, इन लगाए तो इंडिया को हो जाएगा, इस तरह से है। और इसके अलावा जो हमारा डाउनलोडिंग अपलोडिंग, अगर अपने डेटा से कुछ भी क्वेश्चन मतलब कुछ भी जो है आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो ये हो जाएगा अपलोडिंग, है ना। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेट से कुछ जो है लेना चाहते हैं तो उसे कहेंगे डाउनलोडिंग। तो क्लियर है। तो आशा करते हैं सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम कर लेते हैं बहुत ही स्पीड में पीवाई की क्वेश्चन, जिससे पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जनक किसे कहा जाता है, ग्रे को। किसे कहा जाता है, ग्रे को। जनक किसे कहेंगे, इंटरनेट के जनक जो है ग्रे को कहेंगे, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, जो हमारे टिम बर्नल ली थे, कौन थे हमारे, हमारे जो टिम बर्नल ली थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, चलिए टिम बर्नल ली ने जो है क्या किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और इसके साथ साथ WWDC के भी अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चार्ल्स वेबेज, ये है, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जिसे 1969 में बनाया गया था, तो हमारा कौन सा है, हमारा ARPANET है। कौन सा है, ARPANET सबसे पहला जो है बनाया गया था। ARPANET का पूर्ण नाम क्या है, तो याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। क्या है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोग्राम नहीं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के सुचारू संचालन के लिए किस मुख्य प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट अगर चाहते हैं कि सुचारू रूप से संचालित रहे तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, टीसीपी और आईपी का प्रयोग किया जाता है। टीसीपी और आईपी का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में टीसीपी का मुख्य कार्य क्या है। तो ये जो टीसीपी है ये जो है डेटा को छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़कर भेजता है। आईपी आईपी क्या करता है, उस डेटा को रिसीव करता है, तो डेटा को सुरक्षित रखता है, वेबसाइट का पता ढूंढता है, इंटरफेस याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर भेजता है। कौन, टीसीपी भेजता है। आगे वर्ल्ड वाइड वेब जो 3W है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था, 1989 में किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था, है ना। अब आगे देखिएगा कौन किए थे, तो याद रखिएगा किसने किया था आपके, चलिए सही है, आगे बताते हैं। तो कौन किया था, याद रखिएगा, टिम बर्नर ली। किसने किया था, टिम बर्नर ली ने WWW का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका पुराना नाम क्या है, तो WWW का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा, ARPANET किसका नाम है, ARPANET अमेरिका वाली इंटरनेट का नाम है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, है ना। और इसी से पहला मेल भेजा गया था, पहला मेल इसी से भेजा गया था। जो शुरुआती दौर में WWW का पुराना नाम क्या था, याद रखिएगा, NSF नेट, क्या है, स्नैप नेट। आगे चलते हैं, HTML का पूर्ण रूप जिससे
वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो कहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो है लैंग्वेज, ये है उसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। चलिए, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा यूआरएल, याद रखिएगा यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा जो हमारा यूआरएल है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। किसी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल की शुरुआत किससे होती है, सुरक्षित वेबसाइट है तो HTTPS की, HTTPS से शुरुआत होती है। आगे चलते हैं, सुरक्षित नहीं तो है तो HTTP से ही शुरुआत होगी। आगे हम मतलब कि 3WC संस्था का पूर्ण रूप क्या है, जो www को कंट्रोल करता है, तो उस संस्था का क्या नाम है, WWC नाम है। क्या है, WWWC। सी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो सी का मतलब है वो है, चलिए, कॉन्सल्टियम है ना, मतलब नियंत्रित करने वाला विभाग, WW वर्ल्ड वाइड वेब को नियंत्रित करने वाला विभाग। आगे देखते हैं कि डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनएस जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा डीएनएस जो है वो डोमेन नेम को एड्रेस में बदलता है। डीएनएस जो है डोमेन नेम को एड्रेस में बदलता है, डोमेन नेम को एड्रेस में बदलता है। आगे चलते हैं, आगे है, चलिए शायद आवाज नहीं आ रही होगी, अब सही हो गया होगा। चलिए, इसमें अगर बात करें हमारा डीएनएस क्या है, डीएनएस जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम है ये किसने बनाया था, तो याद रखिएगा जो डोमेन नेम सिस्टम है इसे, कहाँ गया भाई हमारा ये कीप हो जाए, हाँ। चलिए, डोमेन नेम, एक सेकेंड थोड़ा बंद हो गया होगा। चलिए, डोमेन नेम सिस्टम किसने बनाया था, तो याद रखिएगा ई कॉन ने क्या किया था, रॉबर्ट ई कॉन जो थे उन्होंने क्या किया था, तो रॉबर्ट ई कॉन जो है, कहाँ गया, ये रहा, रॉबर्ट ई कॉन ने क्या किया था, इंटरनेट का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, तो डीएनएस सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा डीएनएस सिस्टम का आविष्कार जो है वो पॉल, किसने किया था, पॉल मोकोपेट्रिक ने किया था। किसने, ओकोमेट्रिस ने किया था, पॉल मोकोपेट्रिस ने डीएनएस सिस्टम का आविष्कार किया था। डीएनएस सामान्यतः किस नंबर को उपयोग करता है, तो याद रखिएगा डीएनएस 53, डीएनएस जो है 53 पोर्ट नंबर है डीएनएस का। इंटरनेट की किसी फाइल या जानकारी को अपने कंप्यूटर पर सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर फाइल को सेव करेंगे तो डाउनलोडिंग, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया जो है डाउनलोडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डाउनलोडिंग प्रक्रिया कहलाएगी। आगे चलते हैं, अगला है अपने कंप्यूटर में इंटरनेट या सर्वर पर डाटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अपने कंप्यूटर, याद रखिए अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजेंगे तो ये प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाएगी। आगे, डोमेन नेम के अंत में अगर जीओवी है तो ये क्या है, ये एक सरकारी साइट है। क्या है, ये एक सरकारी वेबसाइट होगी। आगे, किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए कौन सा टॉप लेवल डोमेन इस्तेमाल किया जाता है, तो शैक्षणिक संस्था के लिए तो .edu का इस्तेमाल करते हैं। किसका, edu का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से
याद रखिएगा वाणिज्य व्यावसायिक संगठन को दर्शाने वाला डोमेन कौन सा है? वाणिज्य की बात हो रही है, मतलब व्यापार को दर्शाने वाला जो डोमेन है वो .com है। कौन सा है? .com है। आगे चलते हैं कि वेबसाइट में एड्रेस भारत को दर्शाने के लिए किस डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है? .in का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके आगे और देखते हैं, यूके है तो क्या याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम हो गया। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चलिए कि याद रखिएगा कई सारे वेब पेजों का समूह को क्या कहा जाता है? वेबसाइट क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। याद रखिएगा वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वेब होस्टर, वेब सर्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं, चलिए अगला है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? जिसका प्रयोग वेब पेज में वेब सर्वर के माध्यम संचार के लिए किया जाता है। मतलब कि वेब पेज और वेब सर्वर के मध्य संचार के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? HTTP का। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट नहीं, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर ट्रांसफर नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है URI का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिफियर। क्या है? इंडिफियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि www जानकारी को जोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? तो ये किसका उपयोग करेगा? तो याद रखिएगा ये जो है ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगा। किसका? ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेगा। नहीं, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो इसमें होता ही नहीं है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो हम नेटवर्क में पढ़े थे। तो याद रखिएगा ये उपयोग करेगा हाइपर टेक्स्ट का, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर का। आगे चलते हैं, अगला है दुनिया का पहला ईमेल किस नेटवर्क के द्वारा भेजा गया था? तो हमने अभी देखा ARPANET के द्वारा भेजा गया था। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है, 1969 में बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट का अन्य नाम, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे जो है सर्वर का सर्वर भी कहा जाता है, या नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। तो या कंप्यूटर का कंप्यूटर, या वेबसाइटों का नेटवर्क। तो याद रखिएगा इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इसे जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आगे www की इसमें से कौन सी विशेषता यह बताती है कि सभी या सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? तो कौन सा खासियत बताता है? तो आपका ओपन सोर्स। क्या है? ओपन सोर्स ये बताता है कि ये जो है सभी डिवाइसों पर काम करता है। क्या कह रहा है कि www की इनमें से कौन सी विशेषता यह बताती है कि यह सभी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है? तो ये जो है ओपन सोर्स होना, ये तो फ्री है। नहीं भाई, ये नहीं होगा। तो ये क्या है? ये फ्री को दर्शाता है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब ये आप फ्री में यूज कर सकते हैं। जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये इसका सही आंसर होगा, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म ये दर्शाता है कि आप सभी डिवाइसों में इसका यूज कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। और इसी के साथ आप इससे से मतलब इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही हुआ।